सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके सामने सदगुरु उपदेश के आगे का भाग सुनाने जा रहा हूँ। ये वचन स्वामी जी महाराज के मैं पुनः कहता हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। कहने सुनने में कुछ गलती हो जाए तो आप लोग सदैव माफ़ करते रहेंगे। मैं कोई सत्संग नहीं सुना रहा हूँ। मैं स्वामी जी के वचनों को जो है यथावत रख रहा हूँ आप सबके समक्ष। तो गलती सही भूल चूक सदैव माफ़ करते रहें और एक छोटा भाई समझते हुए, गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए इन वचनों को अपने जीवन में, और मैं स्वयं कहता हूं कि मैं अपने जीवन में उतारने की यदि प्रयास करूं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। तो सभी को सादर जय गुरुदेव। और इसी जोश और खरोश के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं सतगुरु उपदेश के आगे का भाग। आप लोग ध्यान से सुने और बोलें जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गृहस्थ आश्रम में ही रहकर अपनी गृहस्थी को उपदेश देते रहना चाहिए कि हमारा और तुम्हारा जीवन का जो समाज ने संबंध जोड़ा है उसका कारण है कि हम और तुम अपने आत्म कल्याण के लिए और भविष्य में सुख तथा शांति पाने हेतु कुछ सुधर्म का अवलोकन करें। गृह देवी को सदा आग्रह करना जरूरी है कि हमारा तुम्हारा जो संबंध है वह सुख को पाने के हेतु है। इसलिए वही कार्य हम अपने जीवन में करें जिसमें सुख शांति मिले। पुरुष और स्त्री का जोड़ा समाज ने बांधा है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि स्त्री पुरुष के दुख में शरीक हो और पुरुष स्त्री के दुख में शरीक हो। पुरुष को किसी दूसरी स्त्री की ओर बुरी अथवा दूषित भावना से नहीं देखना चाहिए। स्त्री को अपने पति के सिवाय पर पुरुष की ओर भाव नहीं ले जाना चाहिए। जिस सुख को स्त्री पर पुरुष के संपर्क से प्राप्त करना चाहती है उसको अपने पुरुष के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। स्त्री और पुरुष जब जवानी में रहते हैं तो एक दूसरे की सेवा करते रहते हैं और दूसरों की भी सेवा करते हैं अथवा अतिथि आदि की भी सेवा करते हैं, रिश्तेदार मेहमानों की भी सेवा करते हैं। परंतु जब उन्हें अपनी वृद्धाई पर ध्यान जाता है तो विचार करते हैं कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा उस वक्त हमारी सेवा कौन करेगा। दूर के दोस्त मेहमान सेवा के हेतु आ ही नहीं सकते हैं। उस वक्त ध्यान कुछ और जगह पहुंच जाता है। स्त्री और पुरुष विचार करते हैं और कहते हैं कि एक पुत्र होता, उसे पढ़ा लिखा देते जो अंत समय हमारी सेवा करता। जब इस तरह का भाव प्रकट हो जाता है तो पुरुष स्त्री के मोह के बंधन में फंस जाती है। स्त्री और पुरुष को चाहिए था कि अपने कर्म पर दृढ़ रहते हुए अपने प्रारब्ध पर अटूट श्रद्धा रखते कि जो भी हमारे प्रारब्ध में होगा वही होगा। इस तरह बच्चे पैदा करने के पश्चात मोह के बंधन में जकड़ते भी नहीं और बच्चों की सेवा भी करते रहते हैं। जो लोग बच्चों को पैदा करने के पश्चात उनमें यह आस्था बना लेते हैं कि अंत में हमारे बच्चे हमारे काम आएंगे, यहाँ हमारी अज्ञानता की भूल की निशानी प्रकट होती है। हमारे भारतवर्ष में ही यही एक विकार है कि लोभ मोह के वशीभूत होकर अपने बच्चों की परवरिश में अपना अमूल्य वक्त जाया करते हैं कि ये हमारे काम आएंगे और अंत में हमारे ही रहेंगे। तो जय गुरुदेव। तो ये मैंने गृहस्थ आश्रम के बारे में कुछ बातें पढ़ी जो स्वामी जी ने कहा है। किताबों में लिखा हुआ है। कहने सुनने में कुछ भी आपको बुरा लगा हो, कोई त्रुटि कोई गलती हुई हो तो आप लोग सदैव माफ़ करते रहेंगे और वचनों का पालन करने के लिए एक अच्छे समाज
का गठन करने के लिए शाकाहारी, सदाचारी, नशामुक्त रहकर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि भी करते रहेंगे और नामदानी ध्यान भजन भी करते रहेंगे। इन वचनों का पालन करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा बन सके, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। तो कहने सुनने में जो भी भूल चूक हुई है, आप लोग सदैव माफ़ करते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय गुरुदेव। आपका दिन मंगलमय हो और आने वाला नूतन वर्ष मंगलमय हो। आप बीमारी, महामारी व दैवीय प्रकोप से बचते रहें। इसी मंगल कामना के साथ सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।